अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL फॉर बर्ड्स लवर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियां आने वाली हैं और बहुत से भाई न्यू फैंसियर मुझसे पूछ रहे हैं, यार हम कॉकटेल ख़रीदने वाले हैं, क्या कॉकटेल गर्मी के अंदर ब्रीड करता है? जी भाई, बिल्कुल ब्रीड करता है गर्मी के अंदर। असल में ये गर्मी का ही बर्ड है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन है ना गर्मी का बर्ड, ऑस्ट्रेलियन पैरट, ठीक है, बचीज़ जिसे कहते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है और कॉकटेल भी ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है। ये गर्मी सर्दी दोनों में ब्रीड करता है। अच्छा, सीज़न लोग कहते हैं इन बर्ड्स को ना कि सीज़न आएगा, सीज़न में ब्रीड करेगा। सीज़न का मकसद ये होता है कि जब हल्की सी ठंड पड़ती है ना, तो कॉकटेल मस्ती में आता है। मस्ती में आता है ठंडी हवाओं की वजहों से। फिर उसके बाद जो है ना विसल स्टार्ट करता है, फ़ीमेल को लुभाता है अपनी तरफ। फिर जो है ना वो ब्रीड करता है। जो फर्स्ट ब्रीड होती है ना उसकी, वो अमूमन देखा गया है कि 90% वो जो है सर्दियों में ही ब्रीड करता है। इस वजह से उसको सीज़न का नाम दिया गया है। जब एक बार कॉकटेल ने ब्रीड आपके पास कॉकटेल ने ब्रीड कर दी तो आपका गेम हो गया शुरू। ठीक है व्यूअर्स, तो आपका गेम हो गया शुरू। आपके पास गर्मी हो या सर्दी हो, वो ब्रीड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अच्छा, जिन लोगों के सेटअप पे ज़्यादा गर्मी होती है, फिर उनके जो बर्ड्स होते हैं वो मोल्ड पर आ जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, मोल्ड क्या होता है कि अपने पुराने फेदर्स जो होते हैं, पुराने पर जो होते हैं, वो झाड़ते हैं और नए पर लेकर आते हैं। जैसे कि लाखों की तादाद में एक बर्ड के ऊपर पर होता है, वो चंद सौ गिराता है, चंद सौ लेकर आता है नए अपने जिस्म पर। ठीक है, फिर उसके बाद चंद सौ गिराता है, चंद सौ लेकर आता है। तो जब आपका पेयर मोल्ड पर हो ना, तो अवॉइड करा करें ब्रीड पर लगाने के। ब्रीड पर नहीं लगाएं, जब वो मोल्ड पर हो तो वो ब्रीड ख़राब करता है। अच्छा, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि मोल्ड पर भी होते हैं और ब्रीड भी अच्छी कर रहे होते हैं। अब ये नसीब के ऊपर होता है कि क्या नसीब है आप लोगों का। तो व्यूअर्स, अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि गर्मियों में कैसे ब्रीड ली जाती है कॉकटेल से, और जो है किस तरह से परफेक्ट सक्सेसफुली ब्रीड आपके पास वो करेगा। सबसे पहले कि आपने जो है, जब गर्मियां हो, टेम्परेचर हो 40 प्लस, तो आपने जो है वो पानी के अंदर ORS मिलाकर देना है। ठीक है, ORS का साशा आता है, 1 लीटर पानी में आधा साशा डाल दें आप, क्योंकि इससे क्या होगा कि ठंडा पानी हो जाएगा, उनके जिस्म पे जो है नमकियात की कमी, सारी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, तो दूसरा आपने क्या करना है, इनको ना ठंडी चीज़ें डालनी है। ठंडी चीज़ क्या होती है? ठंडी चीज़ वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, ठंडी चीज़ में आप लौकी का इस्तेमाल करें और टिंडे का इस्तेमाल करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सलाद पत्ता। सलाद पत्ता आपने देखा होगा कि जब हम लोग घरों के अंदर दावत करते हैं किसी की, तो सलाद बनाने से पहले प्लेट के नीचे सलाद पत्ता लगाते हैं। आप किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान के पास जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, उसको बोलेंगे यार मुझे सलाद पत्ता देते हैं। असल में एक्सपेंसिव होता है वो थोड़ा सा ना, तो अगर आप उनको खिलाएंगे तो उसके अंदर ना उनकी ना पानी की नमी जो होती है ना, उनके अंदर जो पानी होता है कॉकटेल के अंदर, गर्मी से जो खुश्क हो जाता है, तो वो जो है ना पूरी करता है सलाद पत्ता। ठंडा बहुत होता है सलाद पत्ता। तो जैसे कि आप सलाद पत्ता उसको देंगे, और जो मैं आपसे अभी अर्ज़ कर रहा था कि लौकी और टिंडे और बीटरूट, इसके अलावा जैसे बीटरूट को वो कहते हैं चुकंदर। ठीक है वीवर्स, चुकंदर जो है ना, और लौकी जो है, और ये क्या नाम है इसका, टिंडे जो हैं, इनको ना कद्दूकश करके दिएगा। आपके घर में होगा कद्दूकश वाला एक, वो होता है कि कद्दूकश करके देते हैं। जैसे गाजर हो गई, ठीक है, उसको भी कद्दूकश कर लिया आपने। शुरू में जिनके बर्ड्स नहीं खाते, अगर आप उनको, जो एक बंदे का सवाल था, कमेंट आया था कि मेरा बर्ड जो है ना वो गंदुम नहीं खाता, तो मैं क्या करूं? देखें, आप ये करें कि आपका कॉकटेल जो सॉफ्ट फूड आप खाता है ना, जैसे कि फ़र्ज़ करो काला चना खाता है सिर्फ, तो आप उसमें गंदुम मिला के दें। ठीक है, काले चने के साथ साथ वो गंदुम भी खाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो जैसे कि आपके कॉकटेल वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो आप उनको लगाएं वेजिटेबल पर। वो आप कैसे लगाएंगे कि आपने रात में दाना पानी निकाल देना है। ठीक है व्यूअर्स, सुबह उठ के पहले पानी लगाना है अपने, दाने का पॉट नहीं रखना उसके अंदर।
केज के अंदर, ठीक है व्यूअर्स। तो आपने सॉफ्ट फूड मैश करके वेजिटेबल, और जो वो सॉफ्ट फूड खाता है जैसे कि काला चना गंदम अमूमन लोग खिलाते हैं कॉकटेल को, तो आपने जो है वो काला चना गंदम के अंदर वेजिटेबल्स मिलाकर दे देनी है। वो काला चना और गंदम जब वो खाएगा ना, तो उसके साथ साथ वेजिस का भी जायका उसके ज़बान पर आएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो आपने जैसे कि वो उसने सारा फिनिश कर लिया सॉफ्ट फूड, तो आपने फटाक से रख नहीं देना केज के अंदर दाना सीड मिक्स, ठीक है व्यूवर्स। तो आपने थोड़ा इंतज़ार करना है, कुछ नहीं होता कॉकटेल को। आपका कॉकटेल जब तक भूखा नहीं रहेगा तो सब्जियों में मुंह कैसे मारेगा, ठीक है व्यूवर्स। तो जो है ना, लूसन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, ठीक है। मेथी हो गई, पालक जो है हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा दे दिया करें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर भी आपके घर के आसपास अगर आप नीम के पत्ते देखें तो उनको डंडियों समेत तोड़ें और घर पे ला के उसको अच्छे से वॉश करें। अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा कर आप नीम के पत्ते दें। वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, कड़वे होते हैं। कॉकटेल की जो हैबिट होती है ना चबाना, तो वो कॉकटेल जो है वो नीम के पत्तों को, डंडियों को चबाएगा, अपना स्ट्रेस दूर करेगा, और जो है ना उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो सारी बीमारियां हैं ना वो सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गर्मियों के अंदर आपने मेंटेन ये करना है कि आपने जो है पंखे वगैरह लगाने हैं, ठीक है, और आपके सेटअप पे वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है व्यूवर्स। कॉकटेल को जो है ना वो हवा की क्रॉसिंग पसंद है, वेंटिलेशन जो है ना वो पसंद है कॉकटेल को। जब तक आप कॉकटेल की पसंद की चीज़ नहीं करेंगे तो कॉकटेल आपको ब्रीड नहीं करके देगा। आप कॉकटेल का ख्याल रखें, जो जो उसको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप पूरी करें। तो जैसे ही आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपके पास फटाक से ब्रीड कर देगा, ठीक है व्यूवर्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।